से जो देश की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उनके सामने पेश नहीं होके आम जनता के सामने स्पष्ट रूप से ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं इस देश में अराजकता फैलाना चाहता हूँ, देश के कानून व्यवस्था में मेरा कोई विश्वास नहीं है, मैं भ्रष्टाचार में लिप्त हूँ और मुझे किसी तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास जांच के लिए नहीं जाना। कोर्ट भी उनके चीज़ों को संज्ञान लेके चल रहा है और आप देखें उनके पार्टी के एक के बाद एक नेता डिप्टी सीएम तक 1 साल से ज़्यादा जेल में बंद हैं और उनको बेल तक नहीं मिल रही। इससे स्पष्ट है कि आबकारी नीति हो, जल जो यहाँ का जो जल आपूर्ति का प्रबंधन है या जो मोहल्ला क्लिनिक है, उन सब में भ्रष्टाचार पूरी तरह से व्याप्त है और उसकी जो कड़ी है वो सीधे अरविंद केजरीवाल के पास जुड़ रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर फोर्स किया जा रहा है, बीजेपी उन्हें फोर्स कर रही है, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, और उसी बीच मनोज पांडे ने भी सपा से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी में को वो वोट भी देंगे। देखिए, एक बहुत बड़ी यहाँ पे भारत में एक मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। डूबते हुए जहाज से सब कूद के बाहर भागना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आने वाले समय में न कांग्रेस का कोई भविष्य है, न समाजवादी पार्टी का भविष्य है। ये केवल एक व्यक्ति या एक परिवार के शुभचिंतक हैं और उसमें भी उनके भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए राजनीति अपनी करते हैं। इसलिए लोग उनके साथ उनका मोह भंग हो गया है। हम किसी को बुला नहीं रहे, लोग खुद भारतीय जनता पार्टी के विचार से, भारतीय जनता पार्टी के लिए, मोदी जी के लिए जो अपार स्नेह और सहयोग लोगों का मिल रहा है और भारत की जो विश्व पटल पे एक आभा मंडल उभर के आ रहा है, उससे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। हम किसी को तोड़ नहीं रहे, न किसी को बुला रहे हैं। कर्नाटक बना हुआ है, किसी भी हद तक तो जा ही सकते हैं। राजनीति में इलेक्शन जीतना एक महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इलेक्शन जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात प्रजातंत्र में आम जनता का स्नेह और प्रेम और उनका वोट। अगर हम जनता के साथ संवाद करके उनको हमारी बातों पे विश्वास हो के वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो हम इस बात को चरितार्थ करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि अब की बार 400 पार और अब की बार तीसरी बार मोदी सरकार। तो पूरी तरह से भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व में अपनी एक अलग पहचान लेके आगे बढ़ रहा है। केरल में बीजेपी का उत्साह, एक उम्मीद जगी है और लोग एक्साइटेड है। 2024 में भी कुछ ना कुछ तस्वीर बदलते हुए नजर आएगी केरल को लेकर। देखिए, प्रधानमंत्री की कितनी बड़ी या जो आम जनता के लिए जो उनके दिल में जज्बा है वो सामने आता है कि ऐसे प्रदेश में भी वो इतना उनके लोगों का ख्याल रखते हैं जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एक भी एमपी नहीं है। केरला जैसा स्टेट जहाँ पे सीपीएम और जो कम्युनिस्ट पार्टी है, मुस्लिम लीग है, वो लोग विघटनकारी राजनीति को लेके जिस तरह से वहाँ पे काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी और हमारे परिवार के लोगों को के संघ परिवार के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनके प्रति हिंसा करते हैं, उसके बाद भी प्रधानमंत्री पूरे खुले दिल से उनके लिए काम करने के लिए दिन रात प्रतिबद्ध हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि 2019 के इलेक्शन में जो हमारा वोट प्रतिशत है जो वह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और हम केरला और में अवश्य महत्वपूर्ण तरीके से आगे आके सीटें जीतेंगे। मोदी की गारंटी है, ये तैयारी की बात नहीं है। मोदी जी ने गारंटी दी है आम जनता को कि जैसे 2014 में 11वें पायदान पे भारत की अर्थव्यवस्था थी, वो 10 साल में 5वें पायदान, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभर गया है। वैसे ही अगले 5 साल में भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और
केवल विकासशील देश के बजाय विकसित देश की श्रेणी में खड़ा हो जाएगा और विश्व पटल पे भारत का डंका हर क्षेत्र में बजेगा। आखिरी सवाल है, भी होती है तब तक वो ईडी, आयकर विभाग, सीबीआई को कहती है विपक्षी नेताओं के पीछे लग जाओ। चोर की दाढ़ी में तिनका। तेजस्वी यादव बताएं कि लालू यादव इतने साल जेल कैसे रह ले। वो तब तो भाजपा की सरकार नहीं थी। चारा घोटाला, पशुओं के चारे को भी जिन्होंने नहीं छोड़ा, वही इस तरह की बातें करते हैं। अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास कोई प्रूफ है उनके भ्रष्टाचार का, तो उनके ऊपर एक्शन होगा, चाहे वो डिप्टी सीएम बन के उसको बचाने की कोशिश करें या ठगबंधन के साथ मिलके अपनी राजनीतिक यात्रा आगे बढ़ाएं। भ्रष्टाचार के ऊपर अंकुश प्रधानमंत्री मोदी जी प्रतिबद्धता के साथ लगाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पे हो, भ्रष्टाचार में लिप्त होगा तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होके जनता का पैसा वापस जनता की जेब में दिया जाए।